हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के बारे में। उससे पहले मैं जो है आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। मैंने नोटिस किया है कि जब मैं ना कोई ड्रामा देख रहा होता हूँ ना, तब कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा होता, सब एकदम शांत हो जाता है। और जब मैं ऐसे रिकॉर्डिंग करना शुरू करता हूँ तो पता नहीं कहाँ से बच्चे बोलना शुरू कर देते, कौवे बोलना शुरू कर देते, चिड़िया चहकना शुरू कर देती है, मुर्गा बांग देना शुरू कर देता है। पता नहीं ये क्यों होता है दोस्तों। यार अजीब है, कि ये चीज़ मैंने नोटिस की है। सारी कायनात ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो को जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती है। चले छोड़ देते हैं उसको। अच्छा, इश्क मुर्शिद की तीसरी किस्त में क्या हुआ दोस्तों? मैं कहूँगा काफ़ी कुछ हो गया, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मज़ेदार किस्त थी। प्यार के सटके वाली फीलिंग आ रही है, जो कि मैंने आपको दूसरे एपिसोड में भी कहा था कि बिल्कुल वही माहौल लेके चल रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में। अच्छा, एक प्यार के सटके है, एक इश्क मुर्शिद है, तो मुझे लगता है कि ये भी शायद उसी टाइप का, क्योंकि डायरेक्टर भी एक ही लगता है मुझे। मैंने देखा नहीं है, मुझे देख लेना चाहिए था। ये तीसरी किस्त है तो एक जैसा लग रहा है सब कुछ, तो मुझे लगता है एक ही डायरेक्टर होगा और वो इसी वे में चलता है, थोड़ा फेरी टेल और थोड़ी रियलिटी को मिक्स करके। तो देखेंगे, मज़ा आ रहा है ड्रामा देखने में। अच्छा, कुछ गलतियाँ हुई आज, लेकिन बहुत मेजर नहीं थी, माइनस ही गलतियाँ थी। पहली गलती मुझे जो लगी वो ये थी कि छतरी। चले पहले 2 एपिसोड में हमने फिर भी हज़म कर ली, धूप ज़्यादा है ये वो, लेकिन आज तो हद हो गई। धूप निकली हुई थी तो पहले तो वो धूप में छतरी लेके आई थी तो समझ आ रहा था कि धूप से बचने के लिए। ये बात अलग है कि मुंह पे पड़ रही थी सीधी धूप, छतरी कोई काम नहीं आ रही थी। आज वो छतरी लेके निकली, धूप निकली हुई है, बारिश का कोई इम्कानात नहीं है और छतरी बंद है। जी हाँ दोस्तों, छतरी बंद थी तो मुझे लगता है ये गलती होगी। छतरी खोल देनी चाहिए थी कि पता चलता कि धूप से बचने के लिए, पहले 2 एपिसोड की तरह। इस बार मुझे लगता है कि धूप में ऐसे ही चल रही है, छतरी भी बंद है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये मैं कहूँगा ये गलती होगी। या तो छतरी को नहीं रखना चाहिए था, या तो फिर खोल के ऊपर लगा देना चाहिए था। दूसरी बात जो मुझे थोड़ी गलती लगी कि इस बार ठेला वाला अकेला था। पहले जब हमें इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था तब जो है बहुत इसके डायलॉग्स में ऊपर नीचे था, मैंने कहा था आपसे, उसकी बात ही करते। लेकिन आज क्या गलती हो गई यहाँ, जो है एक ही ठेला वाला था। पहले सीन में आपने दिखाया कि ऐसे 6-7 ठेले से लगे हुए बाकायदा लाइन में, आज एक ही था। तो ऐसा क्या हो गया ये 4-5 दिनों के अंदर के सब ठेला वाले जो है वो जो छुट्टी पे चले गए, उनकी जो आज ही कोई इमरजेंसी आ गई कि ये एक ही आया, बाकी सब जो है घर चले गए। तो या तो आप एक ही दिखाते, पहले सीन में भी एक दिखा देते, अभी भी एक दिखाते, तो हम समझते कि ये वहाँ पर एक ही ठेला वाला है। लेकिन वहाँ पर इतनी सारी लाइन थी, बाकायदा एक मेला लगा हुआ था सब्जियों का, और आज जो है सिर्फ एक ठेला वाला, तो अजीब लग रहा था वो एक मैं कहूँगा कि ये एक गलती हो गई आपसे। अच्छा, एक और चीज़ थी कि शायद इसे गलती कहना ठीक होगा या नहीं, कि वो जाता है ठेले वाले के पास और कहता है कि मुझे तुम्हारा रूप चाहिए, और माँ के पास जाता है वही रूप लेकर, तो गाड़ी में जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्या, उसने तो कह दिया था कि तुम वापस लौट जाओ, तो क्या उसने वापस बुलाया था? अगर बुलाया था तो ठीक है, कोई बात नहीं है। वैसे ये गलती भी नहीं हो सकती दोस्तों, शायद डायरेक्टर ने इतना कि क्या वो फ़ोन करे और यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ पर ऐसे सब्ज़ी वाले के कपड़ों में खड़ा हुआ, ये वो, तो क्या ज़रूरत है उस सीन को दिखाने की? तो शायद डायरेक्टर ने दिखाया नहीं, उसने गाड़ी मंगवा ली होगी, फ़ोन करके गाड़ी मंगवाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ठीक है, चलो छोड़ते हैं। मुझे लगता है ये मिस्टेक नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, तो मुझे बताना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ कि जिस तरह से कोई लड़के वाले आते हैं लड़की को देखने के लिए, और वो कहते हैं कि करोड़ों कमाता है, तो वो हमारी बेचारी सिजरा बोलती है कि करोड़ों कमाते हैं, तो हाँ, तो हराम की कमाई। अच्छा, ऐसे नहीं बोलते, पहले बाप बोलता है कि करोड़ों कैसे कमाते हो बेटा, तो कहते हैं इनकम टैक्स में, कि हराम की कमाई है। तो वो माँ कहती है ऐसे कैसे, तो वो सिजरा कहती है कि हराम की कमाई हराम की कमाई। तो बड़ी बेइज्जती होती है उनकी, और काफ़ी कॉमेडी वे में लेके चल रहे होते हैं ड्रामा को, लेकिन तुरंत सीरियस भी कर देते हैं। खाने का सीन आता है और माँ कहती है कि आप ऐसा करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो बाप कहता है कि क्या चाहती हो, कि जिनको हलाल की रोटी खिलाई है उनको जो है मैं हराम का जहर उनकी नसों में उतार दूँ, उनकी ज़िंदगी आखिरत ख़राब कर दूँ, ये चाहती हो तुम? तो माँ कहती है कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बच्चियों का घर बस जाए।
पता चल रहा है, माँ भी फ्रस्ट्रेटेड है कि यार मतलब एक बच्ची घर पे बैठी हुई है 3-4 साल से, शादी नहीं हो रही, उसकी निकाह हुआ है सिर्फ, दूसरी बच्ची का कुछ अता पता है नहीं और बिल्कुल अपनी तरह कर दिया है मतलब कि। तो माँ अपनी जगह ठीक है मुझे लगता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है लोग मुझसे डिसएग्री कर दे कि ऐसे कैसे ठीक है, किसी को भी मतलब किसी भी हराम की कमाई खाना, उस वे में बाप ठीक है, लेकिन हाँ माँ की भी एक मतलब चिंता होती है। माँ के लिए कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि सारी दुनिया एक तरफ होती है और बच्चे एक तरफ होते हैं। उनकी दोनों बच्चियाँ जो है घर पे बैठी हुई है, उम्र निकल रही है एक की, तो जाहिर सी बात है वो फिर गुस्सा करेगी, उसको फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो वो अपनी जगह मुझे लगा कि माँ ठीक है। हो सकता है लोग मुझसे डिसएग्री कर जाए, लेकिन मुझे लग रहा था कि माँ ठीक है कि यार मतलब इतना भी क्या कि तुम्हारी बच्चियाँ घर पे बैठी हुई है और तुम जो है मतलब ईमानदारी के राह गाला पे जा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बाप गलत है, बाप तो बिल्कुल सही है, लेकिन माँ का भी पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह ठीक है। लड़ाई हो गई खैर। अच्छा, एक कॉमेडी डायलॉग आया उसमें जो मुझे बड़ा मज़ा आया वो देखने में, कि वो बड़ी बेटी कहती है कि मैंने सुना था कि मूर्खों की भी जन्नत होती है, नहीं बेवकूफ़ों की भी जन्नत होती है, आज पता चला यही होती है। तो अच्छा डायलॉग था, सारी सीन को मतलब कॉमेडी कर दिया, ऐसे हल्का कर दिया, मज़ा आया सुनने में। उसके बाद जो थोड़ा वो बाप को मनाती, वो सारे सीन भी अच्छे थे। हम आ जाते हैं हमारे मेन हीरो के ऊपर। तो हीरो ने क्या किया, हीरो ने जो है मतलब वही किया जो करना चाहता था, गरीब बना। उसने जो है मतलब जाली डॉक्यूमेंट्स, अच्छा वो भी मुझे लगा कि ये गलती हो गई, या तो वो कॉमेडी में बोला या फिर वो जेन्युइन बोला, कॉमेडी में ही बोला होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये डायलॉग यहाँ नहीं था, नहीं होना चाहिए था। कि वो कहता है कि वो जब देखता है ना कागजातों की, तो कहता है कि सारे नकली है। तो यार मतलब हम जानते हैं कि सारे नकली है, वो भी जानता है जो देखने वाला है कि सारे नकली है। तुम अगर कॉमेडी वे में भी बोले हो तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत भद्दी कॉमेडी थी, या तो फिर ये मिस्टेक थी। मतलब ये क्या मतलब कि सारे नकली। अच्छा वो जूस वाला अच्छा था कि गरीब जूस नहीं पीते वो सब, और तो क्या तुझे मतलब डॉक्टर इंजीनियर बना था, वो भी ठीक था। और वो भी ऐसे हाँ करता है कि हाँ मतलब वो तो गरीब बन रहा है ना, तो क्लर्क ही ठीक है। तो लेकिन वो जो डायलॉग था ना कि फेक है, तो यार सब जानते हैं फेक है, देखने वाला भी जानते हैं। ये बोलने मतलब अजीब लग रहा था वो डायलॉग कि क्या कहना चाहते हो तुम इससे। खैर उसको छोड़ देते हैं। अच्छा एक सीन मुझे जो है मुझे लगा था कि यहाँ कहीं भंड ना मार दे, लेकिन अच्छे से लेके चले। वो था जब बाप बात कर रहा होता है ना कि तुम जो है हारून को समझाओ ये ना करे, मतलब ये सब गलत है, देखो हवा चल रही है, लोटे भी खनक रहे। अच्छा वो डायलॉग मतलब वहाँ पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन अच्छी सी मतलब डायलॉग बिठाए गए कि लोटे खनक रहे, हवा भी चल रही है, और सस्ते से सस्ता लोटा भी 30-35 करोड़ से कम में नहीं आता। तो समझ आया था किस चीज़ की बात हो रही थी, यहाँ पर एमएलएस खरीदने की बात हो रही थी। और मतलब कि फिर वो जो कहता है कि उससे समझाओ कि अगर फंड्स नहीं मिले तो मतलब गई पार्टी गटर में, फिर अगला इलेक्शन भी भूल जाइए, उसने बोला। काफ़ी अच्छे से वो लेके चल रहे थे। अच्छा उस सीन में सबसे मज़े की बात क्या थी कि जब बीवी आती है और कहती है कि क्या हुआ, तो कहता है कि फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा, तो बीवी कहती है मैं ट्राई करती हूँ, और वो कहता है कि शौक पूरे कर लो। और जैसे ही बीवी ने फ़ोन किया और उसने उठाया, हेलो हारून, ऐसे देखता है क्या हो गया मतलब ऐसे बीवी को ऐसे आंखें फाड़ दी बाप ने कि ये क्या मतलब इसका कैसे उठा लिया, इतने बड़े बड़े लोगों से मैंने सिफारिश कराई नहीं उठाया, इसका कैसे उठा लिया। तो उसको ऐसे अचंभा हुआ दिखा, हमें भी अचंभा हुआ उसको देखकर। मतलब दोस्ती तो बड़ी पक्की है, अब कितनी पक्की है ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। इतना पता चल गया कि दोस्ती बड़ी पक्की है, मतलब जो है शोहर का नहीं उठाता बीवी का उठा लेता है फ़ोन तुरंत। फिर वही बात है कि वो जो है मतलब पार्टी गिरने वाली है, इतने सारे पैसे मैं यूँ ही ज़ाया कर दूँ ये वो। तो वो फिर बात करती है कि एक बंदा है, तो वो कौन, वही हमारा हीरो जो है शामिर। अच्छा शामिर क्या कर रहा है, शामिर जो है वो गरीब बना हुआ है, वो ठेले वाले के पास गया, उसने जो है अपना गेटअप बदला और सीधा गया किसके पास, माँ की कब्र पर। वो जो लेडी है वो माई है। क्लियर हो चुका है दोस्तों, ये बात अलग है कि अब तक हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन क्लियर हो चुका है कि वो लेडी जो है वो माँ ही है। और वो कहती है कि इतना प्यार हो गया, तो वो कहता है कि मैं आता रहूँगा, थोड़ा कम हो जाएगा आना जाना, क्योंकि अब जाहिर सी बात है बाप को भी पटाना है, क्योंकि शौहर के दिल का रास्ता पेट से होता है और जो होने वाली बीवी है उसके दिल का रास्ता बाप से होता है। तो बाप को पटाना है। तो वो चला गया वहाँ पर ऑफिस के अंदर, और बाप ने कहा तुम वही हो ना, कौन, तो कहता है सिफारिशी। तो वो कहता है नहीं जी साहब, आप जिसे सिफारिश कहते हैं मैं उसको वसीला कहता हूँ। तो जिस तरह से मतलब बिलाल अब्बास ने अपना लहजा बदला है ना, मज़ा आ रहा था।
और पूरा पूरा बिलाल अब्बास बदल गया। शामिर लग रहा था फजल बख्श, मज़ा आ रहा था, वो फजल बख्श ही था, वो शामिर मुझे उसमें कहीं नहीं दिखा। इस तरह से बात कर रहा था ऐसे, मतलब यूँ थोड़ा झुका हुआ था, शायद आपने नोटिस किया या नहीं किया, वो यूँ थोड़ा झुका हुआ था। और जैसे ही वो अंदर एंटर होता है वो पूरा सीन मज़ा आता है कि जब वो कहता है कि मेरी एक स्टोरी है, तो वो कहता है इतना टाइम नहीं है, तो कहता है सुन ले, तो कहते हैं ठीक है सुनाओ। तो वो कहता है कि देखिए मगरिब का वक्त था, नमाज़ पढ़ के बाहर आया था, नमाज़ पढ़ के बाहर आया था, अल्लाह ताला से जो है मतलब शिकवा कर रहा था कि ये वो मेरे साथ ठीक नहीं किया आपने। और तभी जो है मतलब माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई और बेटा डूब रहा था। और कमाल का वो जिस लहजे में कह रहे थे ना बिलाल अब्बास, कमाल की एक्टिंग में कहूँगी, जो लहजा बदल दिया उन्होंने कि बेटा डूब रहा था। और फिर कहता है फिर क्या नाव देखा छलांग लगा दी। तो कमाल की वो डायलॉग डिलीवरी एक नंबर थी, मज़ा आ रहा था देखने में। और फिर जो वही बात कि नौकरी लग गई, वो कहता है देखते हैं कि तुम्हारी स्टोरी में कितना दम है। और चीफ सेक्रेटरी की मतलब रिकमेंडेशन आई है क्लर्क के लिए, तो जाहिर सी बात है कि गले से उतरने वाली बात तो नहीं थी। तो वो कहता है देखते हैं कि कहाँ लेके चलते हैं इसको। अच्छा फिर जो है मतलब बहुत सारे सीन्स थे, सारे सीन्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक और सीन था जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब वो हमारा फवाद खान आता है। हाँ दोस्तों, इसमें फवाद खान भी है, तो मज़ा आ रहा था देखने में। फवाद खान आता है ऐसे जुल्फ़ों को जो है लहराता है, और वो शामिर कहता है कि तुम तो सच में फवाद खान हो। वो कहता है कि क्या करना है, तो कहता है मेरे लिए काम करना है। कहता है मुझे 12 मिलते हैं, वो कहता है मैं 20 दूंगा। काम क्या है, तो कहता है घर पे बैठे रहना है। तो कहते हैं बैठे बैठे नौकरी, कौन गधा है जो मना करेगा। तो मज़ा आ रहा था वो भी देखने में। अच्छा आगे क्या होने वाला है, आगे मुझे लगता है बड़ा मज़ा आने वाला है। मुझे लगता है कि जो माँ है ना वो हॉस्पिटल में जाने वाली है, सीरियसली दोस्तों, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमें जो है मतलब पेट में दुख रहा था। मुझे नहीं लगता कि माँ को इतनी जल्दी जो है मार देंगे। ये बस इसीलिए है क्योंकि शामिर का एक अच्छा सा हमें एंगल दिखाया जाए, वो मदद करेगा और जो है माँ की जान बचा लेगा, जो पैसे कम पड़ेंगे वो भर देगा। तो वही सब चीज़ें। अच्छा एक और मुझे जो है, चलो छोड़ देते हैं, बड़ा लंबा वीडियो हो रहा है। फिर मिलेंगे दोस्तों, खुदा हाफिज़, थैंक यू।